मैं चाहता हूं कि भारत में 3 काम और होने चाहिए। पहला काम, भारत की सारी नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। जैसे बाढ़ आती है बिहार में, तो मैं बिहार गया अभी, इस कथा के पहले हम बिहार ही थे, तो मैंने कहा कि नदियों को नदियों से जोड़ दो। बड़ी नदी को छोटी से कनेक्ट कर दो, छोटी को और छोटी से, तो ज्यादा पानी हुआ तो वो नदियों में डिवाइड हो जाएगा। तो जो घरों में घुसता था, गलियों में घुसता था, वो नदियों के द्वारा जहां तक पानी नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच जाएगा। और पानी जो जमीन के भीतर चला गया है, सूखा पड़ गया है, 20 आजकल 200 फीट 2,000 फीट भी खोदने से नीचे पानी नहीं मिल रहा है कुछ स्थानों पर। और जब नदियों में पानी होगा, सारी नदियों में, आप देखे होंगे कि भारत की कुछ नदियों में पानी रहता है गर्मियों में, 80% नदियां सूखी रहती हैं पूरी गर्मी। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? 20% नदियों में पानी है। 20% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 90% बोलूं, 10% बोलूं, 10% नदियों में पानी है। और 90% नदियां तो जेठ बैसाख में सूख जाती हैं। क्यों भैया, ये बात सही है कि गलत है? अब क्या करना चाहिए कि जो बड़ी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना जी है, नर्मदा जी है, और हिरन नदी है, बड़ी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों को, तवा नदी है, इन बड़ी बड़ी नदियों को, जैसे ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा पानी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, सबसे ज्यादा पानी किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करना चाहिए? तमाम नदियों को, उस नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, तो पानी जो सीधा जाके समुद्र में मिलता है, वो छोटी नदियों के द्वारा और छोटी नदी में जाएगा, उस छोटी नदी से और छोटी नदी में जाएगा, तो गांव गांव की जो नदियां हैं वो पानी से भरी रहेंगी, और वहां के किसान को पानी मिल जाएगा, और फसल कई गुना बढ़ जाएगी, उत्पाद किसानों का कई गुना बढ़ जाएगा, और पृथ्वी की प्यास भी बुझ जाएगी। वाटर लेवल जो नीचे चला गया वो ऊपर आ जाएगा। तो पहला काम होना चाहिए कि वो नदियों को नदियों से जोड़ें। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि सरकार को यह काम करना चाहिए? इससे क्या होगा? इसके फायदे बताओ। पहला फायदा, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। एक बार बाढ़ आती है ना, तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है सरकार का। बोलो हाँ। अभी 7-7 हजार, लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, 7-7 हजार रुपए बांटे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने। बाढ़ आई, जो बाढ़ पीड़ित हुए ना, किसी का घर डूब गया, राशन पानी खत्म, तो 7 हजार 10 हजार जो भी बांटे। अब पैसा बांटा गया ना, अब 7 हजार से भी उनका नुकसान तो हजारों का हुआ, लाखों का हुआ। 7 हजार में भरपाई भी नहीं होगी, और ऐसे 7-7 हजार ना जाने कितनी बार सरकार के खजाने से निकल जाएंगे, जिनकी मोटी रकम हजारों करोड़ के रूप में होती है। अब ये 1000 करोड़ तुम हर साल खर्च कर रहे हो ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक बार खर्च कर दो ना, 1000 करोड़ से कम में तो नदी नदी से जुड़ जाएगी। हर साल का 1000 करोड़ आपका बचा कि नहीं? बोलो हाँ। भाई, इस तरह से काम करने से राजा के पास धन बढ़ेगा। राजा के पास क्या बढ़ेगा? हाँ, यही है नीति। इसे अर्थनीति कहते हैं, अर्थशास्त्र। तरीके से सरकारें चलें तो पैसा भी बचे। अब हमारे देश की सरकारें क्या करती हैं? सड़क बनाती हैं, फिर खोद देती हैं, बोले सीवर की लाइन भूल गए, फिर बनाया, फिर खोद दिया, बोले फलानी लाइन खोद भूल गए। अरे भाई, एक सड़क बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगता है कम से कम। भैया 100 करोड़ तो कहीं नहीं गया, 100 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया छोटी सी सड़क में, और बना के खोद दिया, मतलब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये 100 करोड़ फिर कहां से आएगा? सरकार देगी। सरकार के पास कहां से आएगा? पब्लिक जो टैक्स देती है। अरे भाई, अब फिर सड़क बनाओगे, फिर 100 करोड़ लगेगा, फिर खोद दोगे, खोदने का भी पैसा लगता है।
वो अलग। मतलब जहां काम है 100 करोड़ का, वहां सरकार खर्च कर देती है 400 करोड़, 2-3 बार बना देती है ना। और सड़कें भी ऐसी बनती हैं साहब कि हर 2 साल में खराब हो जाती हैं। बारिश आई, सड़क उखड़ गई। अरे सड़कें एक बार बनाओ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ऐसी सड़कें बनाओ कि 50 साल तक पलट कर देखना ना पड़े। थोड़ी महंगी बनाओ, क्वालिटी रखो। ठेकेदार को कहो कि भाई 50 साल लिखित में गारंटी दे, यदि बिगड़ेगी तो तू बनाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की बात हो ना सरकार के द्वारा। ठीक ठीक। पहला काम, नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। दूसरा काम, मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा फ्री हो। क्या फ्री हो? बोलो, कैसी फ्री हो? कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ करके पढ़ें। ये समानता है। इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, आज गरीब आदमी का बेटा पढ़ ही नहीं पाएगा भाई साहब। 1 लाख रुपया तो कोचिंग, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पढ़ो कैसे पढ़ोगे? इतनी महंगी कोचिंग है, इतने महंगे कॉलेज हैं आजकल के। कौन सामान्य रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला क्या बेटा को पढ़ा सकता है इतना? अरे शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, चाहे राजा का बेटा हो या मजदूर का। बात सही है कि गलत है? हमारे देश में ये चैन चोरी करना, गले से चैन खींच लेना, मोबाइल चुराना, अरे हमारे देश में तो लोग जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं। कौन है ये लोग? जिस दिन भारत पढ़ जाएगा, शिक्षा पर सबका एक समान अधिकार हो जाएगा। अब आप कहोगी सरकारी स्कूल हैं तो सही, है तो शिक्षा फ्री। नहीं साहब, ये तो लॉलीपॉप है। शिक्षा ऐसी हो, तरीके की प्लानिंग हो, प्राइवेटीकरण ना हो। अब देखो प्राइवेट स्कूलों में अब सरकार का पैसा सरकारी स्कूलों के नाम पे करोड़ों रुपए हर साल निकलता तो है, पर स्कूलों की स्थितियां आप जाके देख लो, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें 10 बच्चे भी नहीं हैं, और 10 बच्चे नहीं हैं और वहां सैलरी दी जा रही है टीचरों को 1-1 लाख, 1.5 लाख, और 10 बच्चे भी नहीं है अच्छे से कुछ स्कूलों में। हाँ या ना? क्या सरकार को इस तरह की रोकथाम नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा स्कूल तैयार करो, ऐसा प्लान तैयार करो, शिक्षा सबके लिए फ्री हो। सरकारी प्राइवेट स्कूल, आज क्या है सरकारी प्राइवेट, अरे सरकारी प्राइवेट भूल जाए हम लोग, सरकारी क्या होता है प्राइवेट। हम ये जाने कि बस हमारे बच्चा पढ़ रहा है, बस स्कूल हो, प्राइवेट और सरकारी ना हो, बस स्कूल हो। और ऐसा स्कूल हो जिस स्कूल का हमारे देश के सभी नेताओं का बच्चा और मजदूरों का बच्चा भी पढ़े। बोलो हाँ। नेताओं के बच्चे तो पढ़ने चले जाते हैं लंदन, और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। वो सरकारी स्कूल, जिन स्कूलों में कुछ स्कूल तो अच्छे हैं, कुछ स्कूल अच्छे हैं, इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी प्रजा पढ़े और बिना भेदभाव के पढ़े। शिक्षा में भेद होगा ना तो समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। अमेरिका आगे क्यों निकल गया? जर्मनी आगे क्यों निकल गया? लंदन आगे क्यों निकल गया? जापान आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहां पर शिक्षा पर सबका अधिकार है। ओबामा का बेटा और वहां के मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है। लंदन में गया, लंदन में एक सी शिक्षा है, वहां सारे स्कूल सरकारी हैं। वहां बड़े आदमी का हो, छोटे आदमी का हो, सबके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लंदन में। वहां पर यह देखा जाता है कि आपके पास कौन सा स्कूल है, जो आपके सबसे निकट है आप उसमें अपने बच्चे को पढ़ाइए। और वहां चाहे वो वहां के विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे जज का बेटा हो, एडवोकेट का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में जाते हैं।
लंदन में। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है भैया? सही है। हाँ, हम गए, सब पता करके आए। हम जहां जाते हैं सब पता कर आते हैं। सब पूरी खोद के ले आए हम वहां की संस्कृति। समझ रहे हो आप? वो देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि वहां शिक्षा पर सबका अधिकार है। और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा लो। ये अभी जातियों में उलझे हैं, और वो लंदन अमेरिका शिक्षा पे इतने आगे हो गया कि आज देख लो उनकी शिक्षा और तुम्हारी शिक्षा। तुम्हें आपस में लड़ने से फुर्सत कहां मिल रही है? ये यादव है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, लड़ो मरो, यहीं मर जाओ। तुम लड़ने में लगे हो और वो पढ़ने में लगे। लड़ लो तुम। तुम्हारी सी लड़ाई ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम्हारी जो सोच हो गई है ना, संकीर्ण हो गई है। और तुम्हारे हित की कोई बात करता है तो तुम उसे गाली देते हो। आज मैं इतने खुल के बोल रहा हूं, आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरा विरोध किया है, दिग्विजय सिंह ने। क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं सब चीजें। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि जातीय जनगणना ना कराओ, ये जनगणना कराओ कि भारत में कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने जैन रहते हैं, कितने सिख ईसाई रहते हैं। आप ये क्यों करा रहे हो? आज तक किसी को पता चला कि भारत में कितने सिया हैं और कितने सुन्नी हैं? क्या मुसलमानों में जो जातियां हैं, क्या उनकी जनगणना हुई? कभी नहीं कराती सरकार। देखिए जरा दोगलापन। और मैं बोलूंगा तो ये पुराने मुख्यमंत्री मेरा विरोध करते हैं। मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं ना, वो आपके लेवल से बहुत ऊंची बातें हैं। आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे, लेकिन याद रखना कि मेरी कही गई बातें राष्ट्र हित में हैं, देश हित में हैं। नेताओं को यदि आप कह दो तो नेता आपके विरोध में उतर आएंगे। और फिर दूसरी तरफ आदमी फिर ये सोचता है कि यार क्यों बोलना है, क्यों इतना विरोध पालना है। इसी चक्कर में देख लेना, फिर से गुलामी की तरफ ना बढ़ जाओ तो कह देना। इस देश में आप देश हित की बात कह नहीं सकते। यदि कहोगे तो नेता गलत कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना नेता क्यों कराना चाहते, मेरा सवाल है। ये सिया सुन्नी की जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो आप? यादव गुज्जर ब्राह्मण ठाकुर की जनगणना क्यों करा रहे हो? जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कितने हिंदू हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और हम एक हो जाएंगे ना तो नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी। इसलिए वो डर जाते हैं। आप संगठित ना हो इसलिए तो नेता लोग, यदि हम संगठित की बात करते हैं तो नेता हमारा विरोध करने लग जाएंगे। और फिर आदमी सोचता है कि क्यों विरोध करना, इसलिए बोलो ही मत। नहीं बोलो तो फिर नहीं बोलने से, चाणक्य ने बोला था, चाणक्य ने बोला था, ए धनानंद जाग जा, सिकंदर आ गया है, तेरे राज्य अब सुरक्षित नहीं है। तो धनानंद ने क्या किया? चाणक्य को उठा के बाहर फिकवा दिया। हाँ या ना? ऐसा आज है, ऐसा आज है, ऐसा नहीं तब भी था। या तो हम सीधी सीधी कथा सुनाएं आपको, श्री राम जय राम जय जय राम जपाएं और जाएं, आप हम जाएं, ताली बजाएं, खत्म करें बात। एक तो ये कथा है। और इस कथा के द्वारा, व्यास गद्दी के द्वारा ही राज गद्दी की रक्षा होती है, राजतंत्र की रक्षा होती है। व्यास गद्दी केवल मैं आपको किस्सा कहानी सुना दूं। एक राजा था, एक रानी थी, भगवान राम ने अर्जुन को साथ दिया, कौरव मारे गए, ये कहानियां सबको पता है। लेकिन
आज जो वर्तमान में जिस चीज की आवश्यकता है राष्ट्र को, क्या उस दिशा में बात नहीं करनी चाहिए? बताओ, आज जैसे अमेरिका, तुम अमेरिका की बात करते हो, तुम लंदन की बात करते हो, तो लंदन की तरह शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रहे हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा और मजदूर का बेटा एक स्कूल में जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे, भारत की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन मेरी ये बात कुछ नेता लोग नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए तो मेरा विरोध करते हैं। आपको पता नहीं चला, अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट किट है। मेरा इतना विरोध क्यों होता है? आपको क्या लगता है लोग मेरा विरोध करते? नहीं, मेरा विरोध सनातनी नहीं करते, मेरा विरोध वो लोग करते हैं सनातनी बनकर। जैसे बिस्किट की कंपनियां हैं, अब मैंने कह दिया कि बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट किट है, बिस्किट, ये बिस्किट किट है, तो अभी आपने देखा कितना ये वायरल हुआ था बिस्किट किट। तो ये बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां तो बैठ जाएंगी ना, तो फिर वो क्या करेंगी? वो मेरा विरोध कराती हैं इस तरह, डायरेक्ट तो कर नहीं सकती। तो ये उनका षड्यंत्र है। आपको पता नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य के विरोध में अब कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ आ गया, लेकिन फिर भी लोगों को मौका मिलना चाहिए विरोध करने का। लोग करते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो अपने धर्म का कार्य है वो करता रहूंगा। देखिए, लोग मेरा विरोध करते रहे भगवत गीता देने का, और मैं आपको भी भगवत गीता देने की तैयारी करके बैठा हूं। हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी। आप लोग मेरा साथ नहीं दीजिए तो चाणक्य ने जो किया वो राष्ट्र हित में किया था कि राष्ट्र के विरोध में किया था? बोलो, राष्ट्र हित था। तो मैं कह रहा हूं कि नदियों को नदियों से जोड़ो, शिक्षा एक, और तीसरा हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य मतलब चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का इलाज हो, सबका इलाज फ्री होना चाहिए। अमेरिका लंदन में सबका इलाज फ्री है। मैं लंदन गया, वहां मैंने देखा, वहां सारे हॉस्पिटल टॉप के हैं और सारे सरकारी हैं, कोई प्राइवेटीकरण है ही नहीं। वहां लंदन में ना प्राइवेट स्कूल मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो 1%, 99 सरकारी, 1% कहीं इक्का दुक्का हो तो हम नहीं कह सकते। लंदन में, इंग्लैंड में ना तो प्राइवेट स्कूल है ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आदमी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बीमारियों के नाम पर, डॉक्टर कई बार उसका गलत यूज करके ले जाते, बीमारी नहीं है फिर भी आपको बीमार बता देते हैं। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपका ऑपरेशन कर दिया गया। ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो हां जोर से। फिर अब बताओ, तुम बात करते हो अमेरिका लंदन की। अमेरिका लंदन में शिक्षा फ्री है, अमेरिका लंदन में स्वास्थ्य फ्री है, वहां कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सारी जांचें, सारी दवाई, सारा इलाज फ्री है। तो हमारे देश में नहीं हो सकता? बोलो, हमारी सरकारें फ्री का सिलेंडर बांट रही हैं, फ्री की बिजली बांट रही हैं, फ्री का पानी बांट रही हैं, फ्री किराया, जाओ जहां घूमना हो किराया नहीं लगेगा, बस में बैठो जाओ, फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये तुम्हारा नाश करेगा फ्री का सिलेंडर, फ्री की बिजली। फ्री क्या देना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बाकी सबका पैसा लो। बताओ आप लोग, सिलेंडर फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, या शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री चाहिए? सबसे ज्यादा पैसा इंसान का कहां खर्च होता है? शिक्षा में। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बाप की चप्पल घिस जाती है, और इलाज कराते कराते अपनी बूढ़ी मां का बेटे के खेत बिक जाते हैं। बोलो हां।
बिजली का बिल चुकाया करो, पानी का बिल चुकाया करो, फ्री का किराया ना लो। कह दो मुख्यमंत्रियों को, कह दो नेताओं को कि फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो भाई। सारे हॉस्पिटल सरकारी होने चाहिए और मस्त होने चाहिए, इतना बढ़िया उसमें इलाज हो कि जरूरत ही ना पड़े प्राइवेटीकरण की। प्राइवेट के नाम पे आदमी इतना परेशान है ना, इलाज करा करा के आदमी बीमारियों से नहीं मर रहा है, डॉक्टरों के पैसे चुका चुका के मर रहा है। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, कैंसर की बीमारी है, सॉरी कैंसर का इलाज है? जोर से। डॉक्टर कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन आप कैंसर का इलाज कराने जाओगे तो डॉक्टर इलाज कर देते हैं। भाई जब इलाज है ही नहीं तो कर क्या रहे हो? थेरेपी क्यों दे रहे हो? क्यों आप परेशान कर रहे हो? सीधा कह दो कोई इलाज नहीं। आदमी उस कैंसर के इलाज में लाखों रुपए बर्बाद कर देता है और ठीक होता नहीं, आदमी मर जाता है और पैसे भी खत्म। हाँ या ना? यदि है तो फिर कहो कि है तो हम इलाज कराएं, और यदि नहीं है तो कहो कि नहीं है। तो अब बताओ, स्वास्थ्य फ्री होना ये देश के लिए आवश्यक है या नहीं? बोलो, नहीं है? होना चाहिए फ्री कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप अपने नेताओं से क्यों नहीं कहते? सबका पैसा लो भाई साहब, बिजली का पैसा लो, पानी का पैसा लो, टोल टैक्स तो लग ही रहा है, सर्विस टैक्स, सड़क टैक्स तो दे ही रहे हैं, हर चीज में जीएसटी तो हो ही रहा है। कौन सा टैक्स बचा है? इतना पैसा सरकारें बर्बाद कर देती हैं ना, सड़क बनवा के खुदवाने में। फिजूल खर्चे बहुत हैं सरकार के। जो देश के लिए काम होना चाहिए वो काम होते ही नहीं है। हमारे यहां सोने की चिड़िया भारत तब भी था, आज भी है, और सोने की चिड़िया भारत सदा रहेगा। ये तो नेता लोग कहते हैं कि हमारे यहां पैसा नहीं, भारत आज भी संपन्न है, आज भी संपन्न है।